हेलो एंड वेलकम टू मेड इजी करंट अफेयर्स वीकली, जहां हम नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के टॉपिक्स को लेते हैं और आपके साथ वीकली करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले टॉपिक के साथ, विच इज द इंडियाज फर्स्ट हाइड्रोजन फ्यूल सेल पैसेंजर वेसल। तो इंडिया का पहला हाइड्रोजन फ्यूल सेल पैसेंजर वेसल, इंडियाज फर्स्ट फुल्ली इंडिजिनियस हाइड्रोजन पावर्ड पैसेंजर वेसल was launched at Varanasi, signaling a shift towards green inland water transport। तो इंडिया का पहला फुली इंडिजिनियस मतलब आत्मनिर्भर हाइड्रोजन पावर्ड पैसेंजर वेसल लॉन्च किया गया वाराणसी में। ये सिग्नल करता है कि एक शिफ्ट हो रहा है टुवर्ड्स ग्रीन इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट, ग्रीन इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट की तरफ एक शिफ्ट दिखाता है। द वेसल यूजेस प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन fuel cell PEMFC technology, where hydrogen reacts with oxygen to generate electricity without combustion, producing only water as the byproduct. So again a very good initiative because this uses PEMFC technology। इस टेक्नोलॉजी में क्या होता है कि हाइड्रोजन रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ और जनरेट करता है इलेक्ट्रिसिटी बिना किसी कंबशन के, बिना किसी पोल्यूशन के, सिर्फ वाटर निकलता है एज अ बाय प्रोडक्ट। ठीक है, बिल्ड बाय कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। अब ये याद रखने की आपको बात है कि आप किसने बनाया है, ये कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाया है और ओन किया है किसने, IWAI ने। इट शोकेसेस इंडियाज कैपेबिलिटी टू इन क्लीन मैरीटाइम इंजीनियरिंग। ये शोकेस करता है कि कैसे इंडिया क्लीन मैरीटाइम इंजीनियरिंग में कैपेबल है। द प्रोजेक्ट सपोर्ट्स लॉन्ग टर्म क्लाइमेट गोल्स एंड रिड्यूसेस डिपेंडेंस ऑन फॉसिल फ्यूल्स व्हाइल ऑफरिंग नॉइज फ्री एंड पोल्यूशन फ्री मोबिलिटी। देखिए, ये प्रोजेक्ट सपोर्ट करता है हमारे इंडिया के लॉन्ग टर्म गोल्स को और साथ ही ये रिड्यूस करता है किस पे डिपेंडेंस। अभी तक हम क्या कर रहे थे, फॉसिल फ्यूल पे डिपेंडेंट थे हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, लेकिन अब हमने ये वेसल बनाया है जो पहला हाइड्रोजन फ्यूल सेल पैसेंजर वेसल है और इसमें नॉइज फ्री और पोल्यूशन फ्री मोबिलिटी ये आपको दे रहा है। ठीक है, इट ऑल्सो प्रमोट्स टूरिज्म, टूरिज्म को भी प्रमोट करता है, डीकंजेस्ट्स रोड्स ट्रांसपोर्ट, स्ट्रेंथन सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये थी आपकी पहली न्यूज, पहला टॉपिक। लेट अस मूव ऑन टू द सेकंड टॉपिक फॉर द वीक, दैट इज शांति बिल, एटॉमिक एनर्जी बिल 2025। शांति बिल ये बहुत ज्यादा न्यूज में रहा है, हेडलाइंस में रहा है। चलिए एक बार इसको डिस्कस कर लेते हैं, इसके बारे में बात कर लेते हैं। द शांति बिल एम्स टू मॉडर्नाइज इंडियाज न्यूक्लियर लीगल फ्रेमवर्क। तो शांति बिल जो है वो इंडिया के न्यूक्लियर लीगल फ्रेमवर्क को मॉडर्नाइज करना चाहता है, विच वॉज अर्लियर डोमिनेटेड बाय स्टेट मोनोपोलीज। जो पहले डोमिनेटेड था किससे, स्टेट की मोनोपोलीज से। अब इट ओपन सिलेक्टेड नॉन स्ट्रेटेजिक सेगमेंट सच एज एटॉमिक मिनरल एक्सप्लोरेशन एंड न्यूक्लियर इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग टू प्राइवेट एंड ग्लोबल प्लेयर्स। ये कुछ सेलेक्टेड नॉन स्ट्रेटेजिक सेगमेंट्स को खोल देता है। अब वो सेगमेंट्स क्या है, एटॉमिक मिनरल एक्सप्लोरेशन और दूसरा है न्यूक्लियर इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग। न्यूक्लियर इक्विपमेंट की मैन्युफैक्चरिंग देना किसको, प्राइवेट एंड ग्लोबल प्लेयर्स को। ठीक है, तो अगर हम न्यूक्लियर इक्विपमेंट की मैन्युफैक्चरिंग किसी को दे देंगे तो आई थिंक दैट विल बी वर्किंग इन आवर फेवर। एंड देन core sovereign areas like reactor operation and weapons related to activities remain under government control, ensuring national security। तो जो core sovereign areas हैं जैसे reactor operation या weapons से related कोई भी activities, ये government के अंदर ही रहेगी ताकि ensure किया जा सके nation की security को। A redesigned liability framework addresses investor concerns by defining responsibilities and introducing insurance-backed liability caps। Lastly, the proposal for an independent nuclear safety authority strengthens regulatory credibility and transparency। तो एक ऐसा प्रपोजल इंडिपेंडेंट न्यूक्लियर सेफ्टी अथॉरिटी का के लिए स्ट्रेंथन करता है रेगुलेटरी क्रेडिबिलिटी को और साथ ही साथ ट्रांसपेरेंसी को। ठीक है, दिस वाज द टॉपिक, सेकंड टॉपिक फॉर टुडे। मूविंग फॉरवर्ड टू द थर्ड टॉपिक, दैट इज द विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण बिल 2025। तो द बिल प्रपोज टू रिप्लेस मनरेगा, जिस ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में भी है। मनरेगा को रिप्लेस करने के लिए एक प्रपोजल जो है मनरेगा को रिप्लेस करने के लिए वो है विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण बिल, मार्किंग अ स्ट्रक्चरल शिफ्ट इन रूरल एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी। मार्क करेगा स्ट्रक्चरल शिफ्ट किसमें, रूरल एम्प्लॉयमेंट की पॉलिसीज में, और गारंटीड एम्प्लॉयमेंट देगा। मतलब ये बोल रहा है कि गारंटीड एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगा 100 से 125
डेज के अंदर इन्हांसिंग लाइवलीहुड सिक्योरिटी को भी ये इन्हांस करेगा। द स्कीम मूव फ्रॉम डिमांड ड्रिवन टू अ सप्लाई ड्रिवन मॉडल। अभी तक जो हमारा मॉडल था वो था डिमांड ड्रिवन, जितनी डिमांड होती है उतना हम ड्राइव करते हैं। अब उसको हम सप्लाई ड्रिवन मॉडल में चेंज करेंगे कि जितना हम सप्लाई करना चाहेंगे उतना ड्रिवन करेंगे विद प्रीडिफाइंड फंड एलोकेशन नॉर्म्स। इट इंट्रोड्यूसेस विकसित ग्राम पंचायत प्लान्स फॉर इंटीग्रेटिंग एंड प्लानिंग रूरल डेवलपमेंट। हाउएवर द हाईएस्ट state funding share raises concerns over fiscal capacity and uneven implementation also। तो ऐसा नहीं है, कुछ नेगेटिव्स नहीं है, बिल्कुल ऑब्वियसली हर एक जो कुछ भी हम इनिशिएटिव करते हैं उसका कुछ ना कुछ एक नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। तो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट ये है कि हायर स्टेट फंडिंग शेयर करेगा, रेज करेगा कंसर्न्स ओवर फिस्कल कैपेसिटी और अनइवन इम्प्लीमेंटेशन को भी। मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट टॉपिक which is Securities Markets Code Bill 2025. So the bill consolidates 3 major security laws into a single simplified legal code, improving regulatory clarity। अभी तक 3 मेजर सिक्योरिटी लॉज हुआ करते थे, लेकिन अब ये सब एक सिंगल सिंप्लीफाइड लीगल कोड में इम्प्रूव हो गए हैं ताकि रेगुलरिटी की क्लैरिटी हो सके। और ये एक कोड है सिक्योरिटीज मार्केट्स कोड बिल 2025, ठीक है। द सेबी बोर्ड इज एक्सपैंडेड टू एनहांस इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी एंड डिसीजन मेकिंग। सेबी का जो बोर्ड है उसको एनहांस किया गया है इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी और डिसीजन मेकिंग को एनहांस करने के लिए। मैंडेटरी डिस्क्लोजर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट, स्ट्रेंथन ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। तो ये जो मैंडेटरी डिस्क्लोजर है कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट का, ये स्ट्रेंथन करता है क्या, ट्रांसपेरेंसी को भी और अकाउंटेबिलिटी को भी। Minor procedural violations are decriminalized, reducing litigation and compliance burden. Lastly, serious offenses like insider trading continue to attract criminal penalties, preserving market integrity. Lastly, moving forward, let us talk about the next topic, which is again highly in news. Aravalli Hills ban on new mining leases. All right, a complete ban on new mining leases aims to protect the entire Aravalli landscape as a single ecological unit. अब देखिए, इसको थोड़ा ध्यान से समझने की ज़रूरत है। बिल्कुल ऐसा बोला गया है कि माइनिंग को हमने लीगली बैन कर दिया है, लेकिन इसमें एक और चेंज लाया गया है। तो इसका मेन चेंज ये है कि फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं कि ये अरावली की हिल्स हैं, ठीक है। सॉरी, डोंट गो look at my drawing is not at all good, okay। ये अरावली की आप वो मान लीजिए रेंज। अब इसमें देखिए, ये बोला गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि ये 100 मीटर से जितनी भी ये नीचे हैं रेंजेस, 100 मीटर से जितनी भी हिल्स रेंजेस हैं वो अरावली मानी ही नहीं जाएंगी। जो ये 100 मीटर से ऊपर हैं सिर्फ इनको अरावली माना जाएगा। लेकिन ये सब तो ठीक है, लेकिन इसमें सबसे बड़ा जो एक लैंडमार्क चीज़ है वो ये है कि 90% जो अरावली की बेल्ट है वो 100 मीटर से नीचे है। एंड अगर 100 मीटर से नीचे जो अरावली की बेल्ट है इनको अरावली कंसिडर नहीं किया जाएगा और माइनिंग सिर्फ अरावली में बैंड है, तो आप एक बार ध्यान से सोचिए कि ये 90% हिल्स में मतलब माइनिंग की जा सकती है, ठीक है। सिर्फ इन 10% हिल्स में बैन करी है माइनिंग, इनमें ओपनली 90% एरियाज में आप माइनिंग की जा सकती है। सो अगेन इट इज़ अ हाईली डिबेटेड काइंड ऑफ इशू, okay। So yes, let's talk about it। Supreme Court's acceptance of the scientific definition shifts conservation from revenue records to ecological reality। अब ये जो definition है अरावली की, ये जैसे कि मैंने बताया ये चेंज कर दी गई है। सिर्फ वही हिल्स जो 100 मीटर से ऊपर है वो मानी जाएंगी अरावली, बाकी 90% हिल्स अरावली नहीं मानी जाएंगी। अरावलीज प्ले अ क्रूशल रोल इन प्रिवेंटिंग डिजर्टिफिकेशन, रिचार्जिंग ग्राउंड वाटर एंड सपोर्टिंग बायोडाइवर्सिटी। ऑब्वियसली अरावली बहुत ही ज़्यादा क्रूशल रोल प्ले करती हैं डिजर्टिफिकेशन प्रिवेंट करने में, रिचार्जिंग ग्राउंड वाटर एंड सपोर्टिंग बायोडाइवर्सिटी। अब द डायरेक्टिव फॉर अ मैनेजमेंट प्लान फॉर सस्टेनेबल माइनिंग बैलेंसेस कंजर्वेशन विद रेगुलेटेड रिसोर्स यूज। दिस मार्क्स अ लैंडमार्क इंटरवेंशन कंबाइनिंग जुडिशियल ओवरसाइट एंड एनवायरमेंटल गवर्नेंस। ये एक लैंडमार्क इंटरवेंशन है जो कंबाइन करता है जुडिशियल ओवरसाइट को और एनवायरमेंटल गवर्नेंस को भी। मूविंग फॉरवर्ड टू आवर लास्ट टॉपिक फॉर द वीक, दैट इज
ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 सैटेलाइट लॉन्च, इसरो ने अपना हेवीएस्ट कॉमर्शियल सैटेलाइट प्लेस्ड कर दिया है लो अर्थ ऑर्बिट में। ठीक है, क्या नाम है इस कॉमर्शियल सैटेलाइट का? ब्लूबर्ड ब्लॉक 2। लॉन्च किया गया है LVM-3, जिसको हम क्या बोलते हैं? बाहुबली लॉन्चर भी बोलते हैं। ठीक है, तो LVM-3 के उससे लॉन्च किया है ये। इट हाईलाइट्स इंडियाज ग्रोइंग स्ट्रेंथ इन कमर्शियल हेवी लिफ्ट launch services. This satellite enables direct to mobile connectivity, allowing 4G, 5G services without ground towers. Designed by AST Space Mobile, it demonstrates India's role in global space value chains. Lastly, the mission enhances India's competitiveness against global launch providers and boosts space sector commercialization as well. Space sector commercialization को भी ये boost करता है। तो we have discussed the whole topic. एंड लास्टली आपके लिए एक सवाल, LVM-3 को बाहुबली लॉन्चर क्यों कहते हैं? प्लीज कमेंट्स में जरूर बताइएगा आपको क्या लगता है कि क्यों उसे बाहुबली लॉन्चर कहा जाता है, और अरावलीज के साथ जो हो रहा है क्या वो सही है या गलत है, वो भी हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। एंड दैट इज इट फॉर टुडे। आई विल सी यू इन अनदर डीप डाइव वीडियो। अंटिल देन बाय बाय, टेक केयर।